और 2 कदम आगे बढ़ाने की शक्ति मिलती है मुझे ये योग जो अन्ना जो कांग्रेस के महासचिव है दिग्विजय सिंह, उनका बयान मैंने देखा अखबार में। उन्होंने कहा कि अब अन्ना 74 साल के हो गए, अब आपको अनशन नहीं करना चाहिए, ये अरविंद जी जैसे यंग लोग को अनशन करना चाहिए। ठीक है, मैं सोचूंगा। पब्लिक में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अन्ना जी, मैं पूछना चाह रहा था कि आप जंतर मंतर में कह रहे थे कि हमने काले अंग्रेजों को भगाना है, तो ये काले अंग्रेज कौन से देश के हैं? ये भगाना नहीं है। नहीं, आपने और दूसरा, आज जो सरकार है, सरकार बदलने से भी कुछ नहीं होगा है। इस सरकार पर दबाव लाकर अच्छा काम हम कैसे कर ले? अगर ये बदल गई सरकार, दूसरे आने वाले कौन है? इन्होंने ग्रेजुएशन किया और वो डॉक्टरेट पर बनेंगे। बदल कर नहीं होगा, बदल कर नहीं होगा है। वो लोगों से काम करके लेना। हमारे देश के लोग है, ये गोरा अंग्रेज पराया था, उसको भगाया। ये हमारे देश के कहाँ भगाएंगे उनको? तो हमारे लोग हैं। अन्ना जी, 1968 में कांग्रेस इस लोकपाल बिल को लाई, 14 सरकार चली गई, 12 प्रधानमंत्री चले गए, ये लोकपाल बिल ऐसे अटका रह गया। आज कांग्रेस इसको लाई है और पास करना चाहती है। आप इसके अंदर रोड़ा अटका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं सरकार को, और इससे मुल्क बदनाम हो रहा है। कांग्रेस जो करना चाह रही है, इस मुल्क की जो सरकार करने जा रही है, प्लीज आप उसे करने दीजिए, वरना आंदोलन आपके खिलाफ भी हो सकता है। आंदोलन करना क्या दोष नहीं है, करना चाहिए। किसने मना किया आंदोलन करना? और ये कोई रोड़ा नहीं अटका रहे, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, कोई भी हो, हमारे देश के लोग हैं। इंडिविजुअल हमारा क्या बात है, हमारा क्या झगड़ा है? वो ये कोई झगड़ा नहीं है। हम ये चाहते हैं, उसके अंदर उनका कहना है कि इस कानून को बनने दीजिए, अगर कोई कमी रह जाएगी तो फिर उसको ठीक करा लीजिएगा। आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये कानून बनने के लिए जो ड्राफ्ट बनाया है सरकार ने, इतना वीक है, ये करप्शन को ब्रेक नहीं लगा सकता। अन्ना, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि आप तो गलत सरकार पर भरोसा कर रहे हैं, आपको इससे बात नहीं करनी चाहिए, आपको तो ये लोकपाल बिल की बात लेकर के जनता के बीच में जाना चाहिए पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए। ठीक है, इसके लिए हम आपका सलाह ले लेंगे। मुझे पूछना था कि मतलब कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आने का मौका मिले तो आप उसे स्वीकारेंगे कि नकारेंगे? मान लीजिए आपको प्रधानमंत्री बनाए तो आप बनेंगे? इस कीचड़ में पत्थर डालकर मेरे बदन पर उड़ाना मैं ठीक नहीं समझता। और ये कई कोशिशें हो गई, एमएलए के लिए, एमपी के लिए कई कोशिशें हो गई, मैं इनकार कर दिया कि कीचड़ में मैं नहीं जाना। ये बहुत सारे जो प्रश्न उठ रहे हैं, क्या हम ये कहना चाहते हैं कि जनतंत्र का मतलब है कि एक आम आदमी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहे तो उसको चुन के आना जरूरत है? ये तो ये भ्रष्ट लोगों ने ये ऐसा डिबेट, गलत डिबेट चालू कर दिया कि अरे आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हो पहले चुन के आओ। हमारा टैक्स, मैं टैक्स देता हूँ, ये टैक्स देते हैं, ये हमारे टैक्स की वो चोरी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ आवाज उठानी है तो पहले चुन के आओ। ये कहाँ का? और अगर हम आवाज उठाना चाहते हैं बस उतना ही रहना, हमें नहीं जाना चुनाव में, हम एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। क्या गुनाह करते हैं भाई? अगर मैं मिनिस्टर बनता तो राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून मैं नहीं बना पाता था। आज मैं बाहर होने के कारण 10 साल लड़ते रहा राइट टू इंफॉर्मेशन। आखिर सोचा कि करेंगे या मरेंगे, और सरकार को, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ा और ये कानून लागू हो गया। तो अंदर होकर बाहर रहकर हम ऐसा काम। अन्ना, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया के इंचार्ज हैं जनार्दन द्विवेदी, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र चलाने का एक तरीका है और उसमें जनता का मन जानने की संवैधानिक प्रक्रिया है।
जिसका प्रतिनिधित्व संसद करती है, विधानसभाएं करती हैं। कानून बनाने के मामले में संसद और विधानसभाओं की सर्वोच्चता पर बहस नहीं करनी चाहिए। ये तो लोकशाही का गला घोटने वाला काम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप लोकशाही जो मानते हैं, अपना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो मानते हैं, तो पार्लियामेंट में आज तक 62 साल में ये नहीं हुआ कि दिल्ली की जो पार्लियामेंट है ऐसी स्टेट की पार्लियामेंट है, स्टेट और दिल्ली के पार्लियामेंट से बड़ी है विलेज पार्लियामेंट, ग्राम संसद ये उससे दोनों से बड़ी है, क्योंकि ग्राम संसद किसी ने तैयार नहीं किया, संविधान बना कर रखा, और ये ग्राम संसद ने ये दोनों संसद बनाई है, एमएलए और एमपी को इन्होंने चुन कर दिया, इसके कारण ये दोनों संसद बन गई है। तो इसका स्थान तो बहुत ऊंचा है, उस संसद की कोई बात ही नहीं करते। और मेरा ये कहना है, अगर संसद गलत करे तो क्या इस देश के लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर लोकपाल गलत काम करेगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। आप ये कैसे सोच रहे हैं कि गलत काम लोकपाल करेगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक ताना बाना बुना जा रहा है, संसद सुप्रीम है, सांसद सुप्रीम नहीं है। अपना इल्जाम और सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। हम एक और ब्रेक